हेलो जी। वेलकम बैक टू माय चैनल इकोन एंड लाइट। इकोन एंड लाइट में आप सबका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग कंटेंट मिलेगा और आप दिसंबर 2024 को टारगेट कर रहे हो तो चैनल पे जाके ज़रूर विजिट करें। चैनल पे आपको क्या मिलने वाला है, लेक्चर्स मिलने वाले हैं यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग एंड आपको ये प्रैक्टिस क्लासेस हैं वो मिलने वाली है। ठीक है, आज की हमारी प्रैक्टिस क्लास 6 है एंड इसमें हम किस बारे में बात करेंगे, हमारे जो भी लीनियर रिग्रेशन मॉडल के पैरामीटर्स हैं उसके रिगार्डिंग किस टाइप के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं या फिर बन सकते हैं, या फिर इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं जिसके थ्रू हम एमसीक्यू के थ्रू उन्हें रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, वो आपको मिलने वाला है। ठीक है, ये एग्जाम बेस्ड लेवल रहने वाला है, ना ज़्यादा हाई ना ज़्यादा लो। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आस्क अबाउट दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या हाईलाइट करना है कि ट्रू के बारे में पूछा है, क्या सही है, क्योंकि एग्जाम में क्या है मेनली फॉल्स चीज़ें पूछी होती हैं एंड अज्यूम कर लेते हैं कि सिर्फ ट्रू वाले पूछी हैं, तो इसलिए हमारा ये हाईलाइट करना शुरू से ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप स्टार्टिंग से ही हाईलाइट करते हुए चलेंगे चीज़ों को तो एग्ज़ाम में आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपका फोकस क्या रहेगा, इन चीज़ों पर रहेगा कि आपके फॉल्स वाली क्वेश्चन आया है कि ट्रू वाला क्वेश्चन आया है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द OLS ordinary least square method for estimating parameters in a linear regression model। ठीक है, पैरामीटर्स के बारे में कुछ बातें दी हुई हैं, स्टेटमेंट ABCD, उसमें से आपको बताना है इनमें से कौन सी ट्रू है, पैरामीटर्स के बारे में क्या सही है। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेटमेंट है OLS मिनिमाइज। OLS की मदद से हम क्या कर पा रहे हैं, मिनिमाइज कर रहे हैं सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिडुअल। ठीक है, ठीक है, रेसिडुअल क्या होता है, रेसिडुअल इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड एंड द प्रिडिक्टेड वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, क्या ये हम प्रिडिक्ट पैरामीटर्स बताता है एस्टिमेट करते हुए पैरामीटर्स के बारे में, क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है, या फिर हम करते हैं मिनिमाइज। OLS क्या मिनिमाइज करता है, सम ऑफ एब्सोल्यूट डिफरेंस को मिनिमाइज करता है किस किस के बीच का, ऑब्जर्व एंड प्रिडिक्टेड वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, या फिर वो मैक्सिमाइज करता है सम ऑफ स्क्वायर को। अगेन जो भी आगे का है सेम है। ठीक है, मैं बता देती हूँ ऑब्जर्व वैल्यू आपकी क्या होती है, टू पिक्चर्स होती है, जो कि आपका पूरा मॉडल है उसमें जो भी एक्चुअल में वैल्यू है वो आपकी ऑब्जर्व होती है एंड जिसका आप सैंपल निकालने के बाद उन वैल्यूज़ को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हो, वो आपकी प्रेडिक्टेड वैल्यू होती है, ये सैंपल्स की वैल्यू होती है। ठीक है, ये ट्रू वैल्यू होती है एंड ये सैंपल वैल्यू होती है जिन्हें आप प्रेडिक्ट करते हैं। ठीक है, इन दोनों के डिफरेंस के सम स्क्वायर करने के बाद उनका जब हम सम करेंगे उसको मैक्सिमाइज करने की बात करिए, यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू की मिनिमाइज करने की बात करिए, यहाँ पे उसको जो भी हमारा सम ऑफ स्क्वायर है रेसिडुअल का उसको मिनिमाइज करने की बात करिए एंड फोर्थ में एब्सोल्यूट वैल्यू को मैक्सिमाइज करने की बात करिए। तो हम OLS लगाते हैं तो पैरामीटर्स को हम क्या करते हैं, उनके डिफरेंस को हम क्या करते हैं, हम हमेशा मिनिमाइज करते हैं एंड मिनिमाइज क्या करते हैं, सम ऑफ स्क्वायर को मिनिमाइज करते हैं। ठीक है, पहले हम रेसिडुअल निकालेंगे। रेसिडुअल कैसे होगा, डेट इज YI ट्रू में से अगर हम YI कैप को माइनस कर दें जो कि हमारे प्रिडिक्टेड वैल्यू है। ठीक है, इससे हमारी क्या निकलेगी, हमारी निकल जाएगी UI। ठीक है, हर वैल्यू पे UI निकलने के बाद उसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, UI स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, U2 स्क्वायर। ठीक है, इनको जैसे जैसे वैल्यू निकलती जा रही है इनका जब हम सम करेंगे, जैसे UI स्क्वायर प्लस U2 स्क्वायर, इनका सम करने के बाद जो भी चीज़ आएगी इसको हम क्या करेंगे, मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। आई होप यहाँ से आपको क्लियर हो गया। इन दोनों का डिफरेंस हमारा रेसिडुअल निकल के आता है। ठीक है, इसको मिनिमाइज नहीं करते, रेसिडुअल के स्क्वायर करने के बाद उसको मिनिमाइज करते हैं। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा यहाँ से। सो आंसर क्या है, आंसर है A। ठीक है, OLS क्या मिनिमाइज करता है, आपके मिनिमाइज करता है सम ऑफ स्क्वायर्ड
difference between the observed and the predicted value of the dependent variable. Explanation. The OLS method का aim है to find the best fitted line. ठीक है, जो भी हमने सैंपल लिया है उससे ऐसा रिजल्ट निकालना है कि हमारे जो भी ये ट्रू, जैसे कि दिस आर योर ट्रू ऑब्जर्व वैल्यू, ठीक है। फिर हमने इससे एक लाइन निकाली, सैंपल की एक लाइन ऐसे निकल के आई, ठीक है। ये लाइन आपकी पॉपुलेशन के कितने ज़्यादा पॉइंट्स को ले पा रही है, डाटा ले पा रही है, वो आपकी बेस्ट फिटेड लाइन बताएगी। अगर अगेन मैं एक लाइन ऐसे निकाल दूँ, ठीक है, तो ये आप कितने, इन दोनों का आप कंपैरिजन कर सकते हो कि कौन से ज़्यादा लाइन डाटा पॉइंट ले पा रही है, कौन सा नहीं, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी वाली बेस्ट फिटेड लाइन है, ठीक है। जितने ज़्यादा डाटा वो लेगी प्रूफ पिक्चर्स के, उतने ज़्यादा वो बेस्ट फिटेड लाइन मानी जाएगी। तो उसका एम होता है OLS का कि बेस्ट फिटेड लाइन निकाले, क्या मिनिमाइज करके सम ऑफ रेसिडुअल को हम क्या बोल देते हैं, एरर टर्म, ठीक है, जो कि आपकी x के द्वारा नहीं, एक आपका वेरिएबल है उसके द्वारा आपका y डिफाइन नहीं है, कोई और चीज़ें हैं जिसकी वजह से y पे असर पड़ रहा है। तो ये जो दूसरी चीज़ों का असर पड़ रहा है ना, इसको मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं इसमें हम, जिससे कि हमारा x और y का ट्रू रिलेशनशिप निकल के आए, ठीक है। वे क्या डिफरेंस होता है मिनिमाइज और स्क्वायर का, जो कि अभी मैंने बता दिया। YI प्रिडिक्ट ऑब्जर्व में से प्रिडिक्टेड अगर हम माइनस कर देंगे तो ये हमारा क्या निकल के आएगा, सम ऑफ, ये हमारा निकल के आएगा रेसिडुअल, ठीक है। फिर रेसिडुअल का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, फिर स्क्वायर का हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे एट लास्ट। तो ये क्या हो गया हमारा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिडुअल, एंड इसको हम एट लास्ट वाले स्टेप को मिनिमाइज करते हैं। आई होप यहाँ से बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया होगा एक एक स्टेप, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन पे चलता है। अगर कोई डाउट रह जाता है स्टिल, अगर आपको नहीं समझ आया कि ए ऑप्शन कैसे करेक्ट है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। ऑप्शन 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द फॉर्मूला फॉर द स्लोप ऑफ कोफिशिएंट बीटा 1। बीटा 1 आप कैसे निकालोगे उसके फॉर्मूला के बारे में आपसे पूछा है, ठीक है। इन आ सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, अगर आपका सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है, OLS लगा रहे हो, तो बीटा 1 का क्या फॉर्मूला आप लगाओगे जिससे आप अपने स्लोप कोफिशिएंट को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। बीटा 1 क्या है, बीटा 1 इक्वल्स टू सिग्मा XI y, ये y बार है मतलब कि x का मीन है, अगेन ये y बार है मतलब y का मीन है। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा डेविएशन ऑफ x फ्रॉम इट्स मीन को हम सिंपल स्मॉल x से भी डिनोट कर सकते हैं, एंड अगेन y को हम क्या है, स्मॉल y से यहाँ से डिनोट कर सकते हैं क्योंकि डेविएशन को शो करता है। फिर डिवाइड में है सिग्मा XI माइनस x बार, मतलब कि सिग्मा x, ठीक है, एंड इसका आपका होल स्क्वायर दे रखा है ये आपका, इससे आप क्या है बीटा 1 निकाल सकते हैं क्या। आई होप आपको ये फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर समझ आ गया है। इसका मतलब क्या है, जहाँ पे भी आपको ये चीज़ दिखे इसका मतलब है कि पावर में है वैल्यू, ठीक है, जैसे कि मैंने ये शो करा ये पावर में है, ठीक है। सेकंड फॉर्मूला बीटा 1 क्या है, YI माइनस y बार, मतलब कि सिग्मा y अपॉन में सिग्मा x स्मॉल x, ठीक है। सी ऑप्शन बोल रहा है ये आपका क्लियर है, सिग्मा XI अपॉन में सिग्मा YI, ठीक है, एंड बीटा 1 आपका XI YI का इन दोनों का मल्टीप्लाई करके क्या आप सिग्मा कर दोगे, सम कर दोगे, तो आपका बीटा निकल जाएगा बीटा 1। तो इसका सिंपल फॉर्मूला है, जब आप डेविएशन निकालोगे दोनों वेरिएबल्स का, डेट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड उसका डिवाइड कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे डेविएशन का ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, ठीक है, तो आप क्या है बीटा 1 आपका निकल जाएगा, जो हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्मॉल XY अपॉन में स्मॉल x का स्क्वायर, उसके उन दोनों के सम, फिर इनको डिवाइड करने के बाद आपका क्या निकल जाएगा बीटा 1, ठीक है। सो आंसर क्या है, आंसर ये है जो कि अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। सो एक्सप्लेनेशन है, दिस फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स दी स्लोप कोफिशिएंट, ठीक है। ये फॉर्मूला आपका क्या बता रहा है, स्लोप बता रहा है कोफिशिएंट का, सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में यूज करके
OLS को यूज़ करके हम क्या निकाल रहे हैं, बीटा 1 निकाल रहे हैं। इट शो चेंजेस, क्या शो कर रहा है, चेंजेस इन द डिपेंडेंट वेरिएबल y फॉर 1 यूनिट चेंज इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल में 1 यूनिट का भी चेंज हुआ तो इसके चेंज होने से आपके डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि y है उस पे कितना चेंज आएगा। ठीक है, अप डाउन या डाउन साइड कैसा भी हो सकता है। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा यहाँ से। अगर कुछ स्टिल कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। ऑप्शन 3 है, क्वेश्चन 3 है, विच ऑफ द, अगेन आपको क्या है, इंटरसेप्ट का फॉर्मूला बताना। अगर आपको इंटरसेप्ट वैल्यू फाइंड करनी है तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल को OLS यूज करके क्या आप अगेन ये देखिए xi ये क्या है, आपका मीन है। ठीक है, y बार x बार y बार। ठीक है, आई होप ये तो आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा। ये यहाँ पे है सारा। ठीक है, बीटा नॉट को कैसे निकालोगे, सिंपल xi माइनस एक्स बार, अगेन xi माइनस एक्स बार क्या हो गया, x हो गया। ठीक है, yi माइनस y बार क्या हो गया, y हो गया। अगेन सिग्मा x का स्क्वायर। ठीक है, बीटा नॉट को आप कैसे निकाल सकते हो, सेकंड फॉर्मूला है ये आपका y बार में से बीटा 1 x बार कर दोगे तो आप बीटा नॉट निकाल सकते हो। तो मैं बता दूं आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये वाला फॉर्मूला है। इस वाले फॉर्मूले से आप क्या है, अगर आपको बीटा नॉट निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, एंड इंटरसेप्ट वैल्यू टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं बीटा नॉट से, या फिर आप अगर हम अल्फा बीटा ले रहे हैं तो अल्फा से डिनोट कर देंगे, अगर सिर्फ बीटा बीटा ले रहे हैं तो बीटा नॉट से कर देंगे। तो इन दोनों में से आपको कोई भी टर्म दिखे तो ये आपके इंटरसेप्ट वैल्यू को शो कर रहा है। तो आंसर क्या है, आंसर है बीटा नॉट इक्वल्स टू वाई का मीन माइनस कर देंगे बीटा 1 पैरामीटर एंड उसको एक्स के मीन से मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में देखते हैं, दिस फॉर्मूला रिप्रेजेंट दी intercept in a simple linear regression model using OLS. It shows that the expected value of the dependent variable जो हमने निकाली है, एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो वैल्यू हमारी निकल के आएगी when independent variable is 0, कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जैसे आपका एक मॉडल है, सपोज करिए ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल अल्फा प्लस बीटा, ये आपके इंटरसेप्ट हम जो फाइंड कर रहे हैं, प्लस बीटा xi। ठीक है, एंड ui। तो ये आपका, अगर आपकी xi की वैल्यू यहाँ पे 0 है, इसकी 0 होने से आपका क्या है, ये शो कर रहा है कि आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू आपकी कितनी होगी अगर आपका वेरिएबल जो है 0 है, ये आपकी चीज़ क्या शो करेगा, आपका शो करेगा इंटरसेप्ट टर्म। ठीक है, आई होप ये यहाँ से क्लियर होगा। तो फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द सैंपल एंड द प्रिसिशन ऑफ द OLS एस्टिमेट बीटा 1 कैप। ये बीटा 1 के ऊपर कैप है, मतलब कि ये सैंपल का पैरामीटर है, एंड ये बीटा 2 का कैप है, ये सैंपल का पैरामीटर। ठीक है, आपको सैंपल साइज और पैरामीटर्स के बारे में आपको क्या बताना है, रिलेशनशिप बताना है कि क्या रिलेशनशिप होगा। ए ऑप्शन सेज एज एन इंक्रीज, जैसे आपकी सैंपल साइज बढ़ेगा वैसे वैसे आपका जो प्रिसीजन है बीटा 1 और बीटा 2 का वो डिक्रीज होगा, या फिर जैसे जैसे एन अप्रोच करेगा बढ़ेगा आगे की तरफ वैसे वैसे जो प्रिसीजन है, मीन्स आपके जो रिजल्ट आने के चांसेस है, ट्रू रिजल्ट आने के चांसेस हैं वो भी इंक्रीज होंगे बीटा 1 और बीटा 2 के, या फिर जो प्रिसीजन है बीटा 1 इज नॉट अफेक्टेड, कि इन दोनों के रिजल्ट पे कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर आपका सैंपल साइज बढ़ भी जाता है तो। लेकिन डी बोलता है कि एक्स के एन के डिक्रीज होने से प्रिसीजन क्या होगा, इंक्रीज होगा, अच्छा निकल के आएगा। तो आपका जो ऑप्शन है वो बी करेक्ट है। जैसे जैसे हम अपने सैंपल के साइज को बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमारे क्या है, बीटा 1 और बीटा 2 पैरामीटर्स के जो ट्रू रिजल्ट हैं वो भी बिल्कुल ठीक होने के चांसेस होते हैं, बिल्कुल ट्रू पिक्चर शो करने के चांसेस होते हैं। ठीक है, सो यहाँ से देखिए बी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, एज एन अप्रोचेस इंक्रीजेस द प्रिसीजन ऑफ द बीटा 1 एंड बीटा 2 इंक्रीजेस। एक्सप्लेनेशन,
जैसे जैसे लार्जर साइज होता जाएगा सैंपल साइज का, वो क्या है ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, जिससे कि क्या हो जाएगा मोर प्रिसाइज हो जाएगा, मतलब कि कम स्टैंडर्ड एरर हो जाएंगे एंड क्या आपके एस्टिमेट क्या हो जाएंगे बिल्कुल करेक्ट। यहाँ पे पिक्चर्स क्या करेंगे करेक्ट पिक्चर शो करेंगे। ठीक है जी, जैसे जैसे आपका सैंपल साइज बढ़ के जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट को ऑप्शन क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला रिप्रेजेंट, आपको यहाँ पे इसमें वेरिएंस पूछा है। अभी हमने बीटा 1 और बीटा 2 निकाला था, ठीक है, सॉरी बीटा नॉट एंड बीटा 1 निकाला था। बीटा 1 एंड बीटा नॉट कैसे निकालते हैं, अब इसका वेरिएंस कैसे निकालेंगे इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, बिकॉज अब फॉर्मूले वाले क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं, इसलिए ये क्या है इसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपके लिए गए हैं एंड ये आपको अपनी नोट्स में ऐड ऑन करना है एंड इनको बार बार देखना है, रटना नहीं है, क्योंकि बाई चांस अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपके लिए अप्रोचेबल हो और आपको कोई भी दिक्कत ना हो, क्योंकि अब न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन भी आ रहे हैं, आपको आंसर फाइंड करने के लिए भी बोला जा सकता है, लेकिन जब तक आपको फॉर्मूले ही नहीं पता होगा आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक है, इसलिए ये वाली क्लास में फॉर्मूले बहुत ज़्यादा लिए गए हैं। आई नो 4 से 5 क्वेश्चन आपके फॉर्मूला बेस्ड ही हो चुके हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बन के आने लगे हैं इसलिए सिर्फ। ठीक है, तो आपको बीटा नॉट का इंटरसेप्ट का आपको वेरिएंस निकालना है। ठीक है, तो ये देखिए वेरिएंस बीटा नॉट, ये आपका एरर का वेरिएंस है। ठीक है, होल जो एरर टर्म उसका वेरिएंस है 1/n। ये मैं बता देती हूँ, इसका आंसर मैं बता देती हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा ये वाला आंसर है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा है नहीं एनालाइज करना हर ऑप्शन को। तो वेरिएंस निकालना है आपको बीटा नॉट का, वेरिएंस ऑफ वार ऑफ बीटा नॉट, वो भी सैंपल का। ठीक है, ये आपका देखिए n स्क्वायर एरर का। ठीक है, ये आपका आ गया 1/n प्लस x बार दैट इज मीन का स्क्वायर अपॉन में x स्मॉल x का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका, इससे क्या निकाल सकते हो आप बीटा नॉट निकाल सकते हैं, बीटा नॉट का वेरिएंस निकाल सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को आप अपने नोट्स में लिखिए इसको एंड इसको, इससे क्या है वेरिएंस निकल के आएगा। ठीक है, दिस फॉर्मूला अकाउंट्स बोथ, इसमें देखिए दोनों चीज़ है आपकी, वेरिएंस ऑफ एरर टर्म जिसको हमने n स्क्वायर से डिनोट करा है एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, दोनों का हमने दोनों चीज़ें हमने इंक्लूड करी है, वेरिएंस ऑफ एरर टर्म भी एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये दोनों इफेक्ट कर रही हैं आपकी सैंपल को एंड स्प्रेड ऑफ एक्स वैल्यू टू डिटरमाइन द वेरिएंस ऑफ इंटरसेप्ट टर्म, कि कितना स्प्रेड है एक्स वैल्यू का, जिससे कि हम अपना वेरिएंस निकाल सकते हैं इंटरसेप्ट टर्म का। ठीक है, 6 क्वेश्चन में आपका अगेन पूछा है वेरिएंस, पूछा है बीटा नौ बीटा 2 का, या फिर आप बीटा 1 भी ले सकते हैं। आप किसी से आप डिनोट करें, या आपका सिंपल स्लोप कोफिशिएंट को पूछा है, स्लोप कोफिशिएंट के वेरिएंस को पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें से आपका क्या इसमें से आप क्या फॉर्मूला यूज़ करोगे अगर आपको अपना कोफिशिएंट निकालना है, तो सिंपल आंसर इसका ए है। इससे आप क्या है अपना बीटा 2 का दैट इज स्लोप कोफिशिएंट के वेरिएंस को निकाल सकते हो। ये क्या है आपका n स्क्वायर स्टैंडर्ड एरर का वेरिएंस डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्या है फॉर्मूला हो गया वेरिएंस ऑफ स्लोप कोफिशिएंट। सो दिस फॉर्मूला रिप्रेजेंट द वेरिएंस ऑफ द स्लोप कोफिशिएंट इन अ सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल इंडिकेटिंग हाउ द स्लोप कोफिशिएंट वेरीज अराउंड द ट्रू स्लोप, कि उसका क्या वेरिएशन निकल के आ रहा है, उसका क्या फैलाव बीटा 2 का क्या फैलाव निकल के आ रहा है उसके ट्रू स्लोप, ये जैसे ट्रू स्लोप है एंड ये आपने बीटा 2 निकाल लिया। ठीक है, ये बीटा 2 का ट्रू है, ट्रू वैल्यू है ये एंड बीटा 2 कैप है। तो इसमें देखिए आपका क्या वेरिएंस निकल के आ रहा है, जब आप मेजर करोगे तो इस चीज़ को निकालने के लिए आप क्या फॉर्मूला यूज़ करोगे, आप फॉर्मूला ये वाला यूज़ करोगे। ठीक है, डेट इज
एरर टर्म का वेरियंस डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर दैट इज डेविएशन ऑफ फ्रॉम इट्स मीन ऑफ एक्स वेरिएबल। ठीक है, आई होप आपको ये सारा लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर यहाँ से मिला होगा। क्या किस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो आपको कैसे अप्रोच करने होंगे। फॉर्मूला बेस्ड के लिए आपको सिर्फ फॉर्मूला आना चाहिए, वहाँ पे आपको कोई ट्रिक्स नहीं लगेगी, कुछ ना कुछ आपको हिंट डेफिनेटली होनी चाहिए जिससे आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो। तो उसके लिए आपको यहाँ से दिख जाएगा कि आपको ठीक है फॉर्मूले अलग से एक पन्ने पर लिख लेने हैं जितने भी हैं, एंड उनको अगर आप बार बार कंटिन्यूस देखोगे तो आपके एग्जाम में क्या है डेफिनेटली सॉल्व होने लगेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक था एंड थैंक यू अगर आपने ये लेक्चर यहाँ तक देखा है। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। ठीक है, ऐसे ही लेक्चर आपको डेली चाहिए तो सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट कर दें। ठीक है, आई होप दिक्कत नहीं होगी क्योंकि मैंने एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करी है, बट स्टिल आपका कोई डाउट रह गया हो कि आपको नहीं समझ आया, अगर जैसे आप बिगनर हो, बिगनर के लिए एक थोड़ा सा ये बीटा बीटा नॉट समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, इसलिए हमने क्या है अपनी लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें हमने बिल्कुल बेसिक से आपका स्टार्ट कर रखा है इकोनॉमेटिक्स। आप वहाँ से देख सकते हैं अगर आपके कोई भी डाउट है। अगर आप उन लेक्चर्स को देखोगे एंड इसके बाद प्रैक्टिस करोगे तो आप एज अ बिगनर नहीं रह जाओगे। ठीक है, आप बिगनर से एक लेवल अप हो जाओगे डेफिनेटली। तो पढ़ते रहिए एंड लेक्चर्स देखते रहिए और कोई डाउट है तो कमेंट करते रहिए एंड मिलते हैं कल की क्लास में। ठीक है, एंड ये आपके 6 हो चुके हैं तो इनको आपको क्या है डेफिनेटली रिवाइज भी करना है क्योंकि रिवीजन से ही आपको क्या है सक्सेस मिलेगी, बिना बिना रिवाइज करे नहीं मिलेगी। आप सोचोगे कि एक एक बार सारा करने के बाद आपको हो जाएगा, तो नहीं। आप क्या कर सकते हो, ये लेक्चर देखने के बाद ठीक है एक बार आपने ओवरव्यू ले लिया ठीक है किस टाइप के क्वेश्चन है, उसके बाद आपको रिवाइज करना है तो आप एक नोट बनाएं। ठीक है, जो भी आपको चीज़ें लिखनी हो एक्सप्लेनेशन में से आपको जो भी पॉइंट लिखने हो वो लिख लें, और क्वेश्चन लिखने तो आप क्वेश्चन लिख लें एंड उनका आंसर लिख लें जिससे कि आप इन्हें रिवाइज कर सकें अगेन एंड अगेन। इससे ज़्यादा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बट बस एक बार अच्छे से दिमाग में कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद उसे रिवाइज करें जब तक वो आपके दिमाग में छप ना जाए। ठीक है, एंड इसके बाद आपको सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, इससे ज़्यादा आपको पेपर क्लियर करने के लिए कुछ करना नहीं है। तो ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।